बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी बात अगर हो जाए ना, कोई मकसद ऐसे ही आ जाए, उस शुरली भी छोड़ दे, तो उसके ऊपर फिर जो है ना वो ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2-3 जगह से जो है ना मुख्तलिफ फैक्टर से ऐसी बातें आई हैं कि जिसके बाद जो है जनाब खान साहब की जो बानी PTI हैं उनकी रिहाई के हवाले से जो है ना वो हर तरफ से बातें हो रही हैं जनाब। अच्छा, 2 मौक़िफ़ आ गए। एक तो जो है वो कहते हैं जी बस ईद से पहले जो है ना रिहाई हुई सोई, और ये आप ये समझे कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं, ज़ाहिर है कि वो जो है वो PTI फैक्टर से नहीं है। उन्होंने भी कहा कि जी 5 जो जून है ना, इससे पहले खान साहब की ज़मानत हो जाएगी और उसके बाद रिहाई हो जाएगी। अच्छा, एक ये बात हो गई। अच्छा, सेकेंडली ये है कि गुज़श्ता दिनों जो है ना PTI के MNA और MPs जो थे ना वो वफ्द बना के समझे रैली की सूरत में छोटी छोटी जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे उनसे मिलने गए, और उन्होंने कहा कि जी बानी PTI की जो 190 मिलियन पाउंड के अंदर ज़मानत का केस है वो नहीं लग रहा। तो वो 5 जून को जो है ना वो हेयरिंग जो तय हुई। अच्छा, 5 जून को जब तय हुई तो उसके बाद आपको पता है कि जनाब जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हो उसने तो आते चुक ली। उन्होंने कहा बाजी हुई। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा जो है वो अलीमा खान साहबा का जो बयान है जो उन्होंने दिया मीडिया को, जिसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह था NRO किस्म का कि जी आप मुझे बताएं, ये उनके अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा, आप मुझे बताएं कि आप क्या मांगना चाह रहे हैं, क्या करे इमरान खान साहब के जिसके बाद उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। अच्छा, ये सब कुछ जब हुआ तो फिर वो कहने वालों ने वो जो कहते हैं ना दूर की कोड़ी लाना कि जनाब उनका जी अंदर खाते कुछ तो बात हुई होगी ना कि जिसके बाद अलीमा खान साहबा जो है वो इस तरह NRO मांग रही हैं, तो अंदर खाते लाजमन कुछ ना कुछ तय हुआ, तो ईद से पहले रिहाई, ठीक है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि उसके वेरी नेक्स्ट डे जनाब सलमान अकमर राजा साहब जो है उन्होंने कहा जी ये नहीं, ये अलीमा खान साहबा के ज़ाती ख्यालात हैं, पार्टी पॉलिसी जो है ना ये नहीं है। तो 2 मौक़िफ़ हैं। अब बात यह है कि दोनों के ऊपर बात करते हैं कि दोनों के दलाइल क्या हैं और उनके अपने अपने जो है ना वो जो विज़न है वो क्या है इस हवाले से कि रिहाई हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर या जो है ना क्या मसला है। अच्छा, एक और इसके अंदर फैक्टर है कि अमेरिका से जो है ना वो पहले भी शायद आपके इल्म में है कि डॉक्टरों का एक वफ्द है कोई आया हुआ, ठीक है जी। पता नहीं उसकी इस्लामाबाद में रुका हुआ है, किससे मुलाकात बानी PTI से होती है या नहीं होती, लेकिन वो भी एक शोशा होता है कि जनाब वो हो डॉक्टरों का वफ्द आ गया अमेरिका से, वो बानी PTI से। अच्छा, आ भी गया है, अगर फ़र्ज़ करें वफ्द बानी PTI से मुलाकात हो भी गई तो वो तो मेरा महीना सवा पहले भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी वो पहले भी आया था, मुलाकात हुई, उसके बाद चला भी गया, क्या फ़र्क पड़ा। तो अब भी अगर होती है मुलाकात तो इट्स नथिंग। लेकिन वो कहता है जी पता नहीं क्या है, किसका मैसेज लाया आएगा तो वो उनसे मुलाकात होगी, पता नहीं वो डील शील तो ये, लेकिन बहरहाल अभी तक मुलाकात नहीं हुई, और हो सकता है कि जब तक ये वीला आप तक पहुँचे एडिटिंग होने के बाद तो वो वक्त जो है वो वापस भी जो है ना वो चला जाए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये हुआ है कि दूसरी तरफ जो है ना ये सारे एक मजबूत दलाइल हैं कि जनाब अब 2 साल हो गए खान साहब को, तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर 2 साल के बाद जो है ना वो एक चेंज ऑफ पॉलिटिक्स होती है, चेंज ऑफ मैटर्स होते हैं, उसके बाद थोड़े से हालात में तब्दीली लाने के लिए रिहाई हो जाती है। जरदारी साहब की भी इसी तरह होती थी, नवाज शरीफ साहब की तो इससे भी पहले हो जाती थी, तो ये खान साहब की भी जो है ना अब ये होगी। लेकिन खान साहब के हवाले से वो ये भूल जाते हैं कि थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक जो है ना वो मैटर डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो होती थी उनकी ज़ाती सतह के ऊपर वो किसी की जो है ना मुखालफत नहीं करते थे, जबकि खान साहब बार बार जो है वो ज़ातियात के ऊपर आके जो है ना वो उस हवाले से करते हैं। तो बहरहाल एक ये फ़र्क है। सेकेंडली मैं आपको चीज़ बताऊँ कि सबसे जो मजबूत इसमें दलील दी जाती है वो ये दी जाती है कि जनाब खान साहब को रिहा करें ताकि मुल्क की सियासत के अंदर जो है ना वो इस्तेहकाम आए, स्टेबिलिटी आए। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ जो अपोजिट है ना वो कहते हैं पाया ना खान साहब अंदर रहने देते स्टेबिलिटी आएगी, खान साहब बाहर निकला है तो फिर कहाँ की स्टेबिलिटी, फिर कहाँ का इस्तेहकाम, खान साहब ने तो बाहर निकल के आत्म मचा देनी है। तो ये एक वर्स जो है ना वो आर्गूमेंट होता है कि वो कहते हैं इस्तेहकाम आएगा, जबकि मुखालिफ कहते हैं नहीं पाया ना वो अंदर ही रहे तो इस्तेहकाम है, बाहर निकल के तो उन्होंने क्या करना है। अब यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो एक था ना कि जिस तरह कहा कि इस्तेहकाम आएगा, खान साहब के बगैर सियासत के अंदर इस्तेहकाम आ चुका। खान साहब के बगैर जो एक खान साहब खुद कहा करते थे कि जनाब इस श्रीलंका के बाद तीसरा मुल्क होगा पाकिस्तान, अल्लाह माफ़ करे, जो डिफ़ॉल्ट करेगा, और ये वो फला डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान बच गया। उसके बाद मकसद जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान की जो इकानमी है उसकी बेहतरी की तरफ, आगे की तरफ जाने की जो है ना वो बातें कर रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे गिरा, फिर जो है ये सारी चीज़ें, मकसद IMF ने जो कर्ज़ पैकेज था वो लोन पैकेज मंजूर किया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तानी की इकानमी की बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब वो कहते हैं जी
अगर ये सब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तानी की पॉलिटिक्स के अंदर भी स्टेबिलिटी है, तो इसके बाद फिर मुझे बताएं कि खान साहब को रिहा करने का जवाब क्या बनता है। सेकंड वो ये है कि जिस तरह पाक वारिद कशीदगी थी तो उस दौरान बड़ा यानी ये ढोल पीटा गया कि जनाब हुकूमत में या इस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इंडिया को, मोदी को जवाब दे सके, ये सिर्फ खान साहब है। बानी पीटीआई है जो बाहर निकल के जवाब दे सकेगा। पीटीआई के तमाम रहनुमाओं के जो बयान है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा जवाब दिया फील्ड मार्शल साहब ने और गवर्नमेंट ने कि पूरी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में मेरे हाल में किसी ने नहीं दिया। और माशाल्लाह ऐसा यानी जिसे शिकस्त फाश कहते हैं वो दी और फतह मुबीन हासिल की। अच्छा, उसके बाद खान साहब जो है वो ये मकसद जो इंडिया से फतह हासिल की है, उसके बाद आप ये देखें कि खान साहब बड़ी हद तक पाकिस्तान की सियासत से इरेलीवेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान के जो है अब जो स्टैब्लिशमेंट है ना, जिस असल जो 36 का आंकड़ा चल रहा है खान साहब का, वो तो स्टैब्लिशमेंट से चल रहा है ना, लेकिन अब स्टैब्लिशमेंट से की जो मोराल है वो फतह के बाद इतना हाई हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मकसद बैनुल अक़वामी जितना मीडिया है ना सर, वो आप कह लें, टेलीग्राफ लगा लें, न्यूयॉर्क टाइम लगा लें, CNN लगा लें, फॉक्स न्यूज़ लगा लें, BBC लगा, ये सारे का सारा जो है ये मान रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर जो है ना फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का जो मकबूलियत का ग्राफ है पाकिस्तान की अवाम में, वो इतना हाई हो चुका है कि उसके सामने बानी PTI की जो मकबूलियत है ना वो बहुत पीछे रह गई है। अच्छा, अब इस कंडीशन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट क्यों रिहा करेगी खान साहब को? थर्ड जो आखिरी बात है वो ये मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह किया जाता है ना, वो हो इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूर हो गई है कि खान साहब को वो अंदर रखने का मकसद नहीं बर्दाश्त ही कर सकता, अब नहीं वो बोझ बर्दाश्त कर सकती। अच्छा भाई, क्यों नहीं कर सकती? क्या पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं? अच्छा चलें, मान लें बहस के बगैर कि वो नहीं कर सकती, तो बड़ा आसान इसका सीधा हल है कि इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो है वो खान साहब की जो अपीलें ज़मानत की आएँ उनकी मुखालफत ना करे। जब मुखालफत ना करे, ज़मानत हो जाएगी, खान साहब खुद रिहा हो जाएंगे। खान साहब को मकसद खुद तो जेल में नहीं रह सकते, ऐसी बात नहीं है जनाब, ठीक है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का दौरा नहीं बल्कि मकसद 3 रुख हैं। एक वो जो बैरिस्टर गौहर जैसे बंदे करते हैं पाकिस्तान के अंदर, सेकेंडली वो जो हॉक्स हैं वो करते हैं जिस तरह मकसद उमर अयूब साहब हैं या अलीमा खान साहब हैं, और थर्ड जो उनका सोशल मीडिया का किरदार अदा कर रहा है। अब वो जो सोशल मीडिया का किरदार है उससे कभी भी खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने उसे डिसऑन नहीं किया, ना उससे डिस्टेंस किया, ना उससे लातलकी का इजहार किया है। तो ऐसी सूरत में फिर आपको याद होगा कि DGISPR ने जो हिंदुस्तान को की शिकस्त के बाद जो 2-3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने क्या कहा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जिन्होंने भी अफवाज पाकिस्तान पर दुश्मनाम तराजी की है, जहाँ पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग की है, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो किसी तौर बख्शे नहीं जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये तो मुस्तकबिल का हाल तो कुदरत की ज़ात जानती है, लेकिन अकल समझ एक इंसान की है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने दी हुई है। मेरे जो राय है उसमें फ़िलहाल जो है बानी PTI की जो रिहाई है वो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रही। बाकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगले पल क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हाल की घड़ी में जो हालात हैं वो बानी PTI की नज़दीक जो है वो रिहाई का मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मरगला डिजिटल TV चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और जो है अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।